नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण मिडिल ईस्ट। अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि दुनिया के अंत की शुरुआत बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। मिसाइलों, ड्रोन्स की ऐसी बारिश हो रही है कि आसमान भी काला पड़ चुका है। आज हम आपको जो 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो किसी जंग की खौफनाक मोड़ को दर्शाती है। किस तरह के हालात हैं ये 3 तस्वीरें आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर ये अमेरिका के उस गुरूर के राख होने की है जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता था। यूएन में डोनाल्ड ट्रंप को वो जख्म मिला जिसकी टीस वॉशिंगटन बरसों तक महसूस करेगा। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने जो जाल बुना था उससे रूस और चीन ने अपने वीटो की शक्ति से तार-तार कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा फ्रांस से। नाटो का सबसे भरोसेमंद साथी फ्रांस आज ट्रंप की पीठ में छुरा घोंपकर ईरान के खिलाफ सैन्य दखल के विरोध में खड़ा हो गया। ट्रंप की कूटनीति मलबे में दफन हो चुकी है। और जो दूसरी तस्वीर है वो ईरान अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सर्वर पर वार कर रहा है। टेक वर्ल्ड में ईरान का यलगार हो चुका है। अबू धाबी से लेकर बहरीन तक अमेरिकी टेक दिग्गज अमेज़न और ओरेकल के डेटा सेंटर्स को ईरान ने अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया। और ये पहली बार है जब डेटा सेंटर्स को मिलिट्री टारगेट बनाया गया। अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ पर ऐसा प्रहार कि सिलिकॉन वैली से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसरा हुआ। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसकी सांसें रुकेंगी तो दुनिया की डिजिटल धड़कन भी बंद कर दी जाएगी। और जो तीसरी तस्वीर है सबसे खौफनाक, ये तस्वीर जलते हुए ईरान की। इजराइल और अमेरिका ने अब अपनी सारी हदें पार कर दी। तेहरान की आलीशान इमारतें, इस्फहान के परमाणु ठिकाने, शिराज की गलियां, कोम के धार्मिक केंद्र, हर तरफ सिर्फ बारूद बरस रहा है। इजराइल के F-35 विमानों ने ईरान के गौरव के खंडर में तब्दील करने की कसम खाई तो अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इलाके सब कुछ निशाने पर है। कुछ भी सुरक्षित नहीं। सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन है, मलबे के नीचे दबी है चीखें और हर तरफ बिछी है लाशों की मंजर नजर आते हैं। इजराइल का अमेरिका का किलिंग मिशन अब ईरान को नक्शे से मिटाने पर आमादा है। अब सवाल यह है कि इस मलबे से आखिर निकलेगा क्या। एक तरफ कूटनीति की हार तो दूसरी तरफ इकोनॉमी पर प्रहार और तीसरी तरफ इंसानी लाशों का अंबार। क्या ये मिडिल ईस्ट का नया भूगोल लिखा जा रहा है या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध का फाइनल ट्रेलर है? ये बड़ी बात है। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ में। दुबई पर IRGC का बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर हमले की खबर है। ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया गया। जहां अब लगातार ईरान जिस तरह से हमलों को अंजाम दे रहा है, दुबई पर IRGC ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर हमले की तस्वीर सामने आई। देखिए, ये है तस्वीर, ये है हालात। ये दुबई का एरिया है। दुबई का सबसे सुरक्षित हिस्सा जो माना जाता था अभी तक, अब वो पूरी तरह से खतरे के सायरन से गूंज रहा है। दुबई पर IRGC ने हमला किया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उन पर अटैक हुआ। ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया गया। ओरेकल डेटा सेंटर दुनिया में ये कहा जाए डेटा को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। और इस पर अगर हमला हुआ या इसके जैसे तमाम कंपनीज पर हमला हुआ तो उसका असर आप पर भी आने वाले वक्त में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ये कोई अप्रत्याशित हमला नहीं था। ईरान की तरफ से पहले ही धमकी दी गई थी। इसके पहले हमने देखा था अमेज़न पर भी किस तरह से हमला किया गया। वो अमेज़न जो हो सकता है आपके भी मोबाइल में हो, उसके तमाम एप्लीकेशंस आपके भी मोबाइल में हो और ऐसा लगता है कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। उस हिस्से पर हमला हुआ। यह हमला जिस रूप में किया गया, ईरान की तरफ से कहा गया कि उसको लेकर तो पहले ही चेतावनी जारी की गई थी। यह हमला दरअसल अमेरिका पर हमला था। यह हमला अमेरिका की कंपनियों पर हमला था। यह हमला उस अर्थव्यवस्था पर हमला था जो मजबूत मानी जाती है अमेरिका के लिए। ईरान ने पहले स्पष्ट किया कि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को तोड़ने की कोशिश की, अब उसको उसी की ही जवाब में, उसी की ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यही कोशिश अब ईरान की है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर उसी की ही बानगी है। किस रूप में हमलों को अंजाम दिया गया, किस तरह से तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आता है। आपको दिखाते हैं कि ईरान अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं लड़ रहा बल्कि उसकी मिसाइलें अर्थव्यवस्था पर भी वार कर रही हैं। जी हाँ,
जहां पर अब निशाना अमेरिकी कंपनियां हैं और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह के हालात हैं। अभी तक ईरान ने कहां-कहां हमला किया, कहां-कहां प्रहार किया, आइए आपको बताती हूँ। दरअसल अबू धाबी में अमेरिकी इस्पात उद्योग पर अटैक की खबर है। ईरान ने जिन इलाकों को टारगेट किया उसमें अबू धाबी शामिल है। अमेरिकी इस्पात उद्योग पर अटैक हुआ। बहरीन में अल हद औद्योगिक शहर पर बड़ा हमला IRGC ने किया। इसके अलावा बहरीन पर भी हमला किया गया है। एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर अटैक किया गया। तो दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर को भी एक तरह से टारगेट किया गया है। बहरीन में अमेज़न दफ्तर को निशाना बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हमले हुए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह सीधा अटैक था और इस निशाने पर टारगेट पर इकोनॉमिक और टेक हब और सबसे अहम बात डेटा सेंटर पहली बार मिलिट्री टारगेट बने हैं। इसको इस रूप में समझिए। लगातार ये बात कही जाती रही है कि जिस रूप में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए थे, ईरान अब उसी का ही बदला एक तरह से ले रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जंग के बीच यूएस आर्मी चीफ ने दे दिया है इस्तीफा। तो बड़ी खबर, रेंडी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हालात समझिए। अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के साथ जंग में है और जंग के बीच में यूएस आर्मी चीफ ने इस्तीफा दिया। रेंडी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और पीट हेग्सेथ ने दरअसल रेंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए कहा था। ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब बताया जा रहा है कि रेंडी जॉर्ज की जगह क्रिस्टोफर लानेवे अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे। रेंडी जॉर्ज की जगह अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे। यूएस आर्मी चीफ का इस्तीफा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इस युद्ध में अमेरिका जिस तरह से धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रहा था, उसका ठीकरा रेंडी जॉर्ज पर फोड़ दिया गया है और यही वजह है कि उनका इस्तीफा मांगा गया, या फिर जिस रूप में ये युद्ध आगे बढ़ रहा था, रेंडी जॉर्ज नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ में इस जंग को और अमेरिका आगे बढ़ाए या ईरान के साथ में जंग में उतरे इजराइल का साथ देने के लिए। ये भी बात मानी जा रही है कि जिस रूप में इस युद्ध के समर्थन में वो नहीं थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अब इस्तीफों की तो मानो झड़ी लग चुकी है। एक और इस्तीफा दे दिया गया है। आर्मी चीफ ने इस्तीफा दिया है। जनरल रेंडी जॉर्ज उन्होंने इस्तीफा दिया है आर्मी चीफ के पद से। पीट हेग्सेथ ने दरअसल रेंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। ट्रंप और हेग्सेथ के बीच में तालमेल की कमी बनी बहुत बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है। वही वाइस आर्मी चीफ क्रिस्टोफर लानेवे को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। पहले पीट हेग्सेथ के मिलिट्री असिस्टेंट रह चुके हैं क्रिस्टोफर, और वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को क्रिस्टोफर पर पूरा भरोसा है, इसीलिए अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ही उन्होंने इस पद पर बैठाया। करीब 1 दर्जन सीनियर अफसरों को पहले भी पीट हटा चुके हैं पीट हेग्सेथ की तरफ से। दरअसल कहा जा रहा है कि ईरान के साथ में जो जंग है वो पीट हेग्सेथ का ही एक तरह से सपना था, ये उन्हीं का ही कॉल था। इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। अब रेंडी जॉर्ज जो अभी तक आर्मी चीफ बने हुए थे, उनके बारे में भी जान लीजिए। रेंडी जॉर्ज दरअसल 2023 से आर्मी चीफ के पद पर रहे हैं। जो बाइडेन ने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था, तो वही 2027 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन 2027 के पहले ही उन पर दबाव डालकर इस्तीफा उनसे दिलवा दिया गया। पूर्व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के असिस्टेंट भी एक तरह से वो रह चुके हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनका माना जाता है। गल्फ, इराक और अफगानिस्तान वॉर में भी उनकी भूमिका रखी है। वहीं 2022 और 23 के दरमियान भी यूएस के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर उनकी जिम्मेदारी देखी गई। लेकिन अब ये भी जानिए कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि पीट हेग्सेथ नाराज हो गए। अब पीट हेग्सेथ ने दरअसल आर्मी चीफ का फैसला पलटा था। हेलीकॉप्टर्स के चालक दल का निलंबन रद्द कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सेना चीफ का फैसला बदलने की खबरें सामने आई थी। पीट हेग्सेथ ने लिखा था कि कोई सजा नहीं है, आगे बढ़ो देशभक्तों। और ये दरअसल इसके पहले जो आर्मी चीफ थे उनकी तरफ से इस पर पाबंदी लगाई गई थी और उनके फैसले को पूरी तरह से बदल दिया था पीट हेग्सेथ ने। क्या अमेरिका का अजेय होने का गुरूर अब मिट्टी में मिल चुका है? क्या जिस तकनीक के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया पर दादागिरी करता था, उसे ईरान के रडारों ने कबाड़ साबित कर दिया। जंग का 35वां दिन और अमेरिका के लिए सबसे काली खबर, ईरान ने दावा किया कि उसने आसमान के अदृश्य शिकारी यानी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। वही विमान जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट और इनविजिबल विमान कहा जाता था।
आज वो सेंट्रल ईरान के आसमान में आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। ट्रंप कहते थे कि ईरान का डिफेंस खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने ठीक उसी वक्त लॉक किया, ट्रैक किया और सुपर पावर की साख को आसमान से जमीन पर पटक दिया। देखिए कैसे ईरान ने अमेरिका की बादशाहत की पोल खोल कर रख दी। मध्य ईरान का आसमान आज एक जोरदार धमाके से दहल उठा। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ऐलान किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में एक और अमेरिकी F-35 को सटीक निशाना बनाया है। दावा है कि मिसाइल लगते ही विमान मलबे में तब्दील हो गया और पायलट को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये वही F-35 है जिसे ब्रिटेन के RAF लॉकेन हीथ बेस से उड़ाया गया था। अमेरिका ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हकीकत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जिस विमान को रडार नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान की स्वदेशी तकनीक ने ढूंढ निकाला और ढेर कर दिया। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए 19 मार्च 2026 की वो तारीख जब ईरान ने पहली बार इस अदृश्य जेट को गिराकर इतिहास रचा था। उस वक्त ट्रंप ने सीना तान कर कहा था कि ईरान के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं। लेकिन ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका का स्टील्थ फीचर एक मजाक है। आज एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। ये सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना की साख का जनाजा है। आज दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ हैरान हैं। जिस हथियार के दम पर अमेरिका दुनिया में बादशाहत कर रहा था, उसकी इस जंग में पोल खुल गई है। अमेरिका न सिर्फ इस युद्ध में बुरी तरह से फंसा है, बल्कि अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास वो आंखें हैं जो अमेरिका के अदृश्य विमानों को देख सकती हैं। ईरान की इस कामयाबी ने ग्लोबल वेपन मार्केट में अमेरिका की दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर दी है। ट्रंप जंग सिर्फ बयानों से नहीं, बारूद और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। और इस वक्त ईरान की टेक्नोलॉजी आपके सबसे महंगे खिलौने को कबाड़ बना रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी वायुसेना का रुतबा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा। ईरान ने लोहा मनवा लिया है। अब देखना है कि वाशिंगटन इस हार को कैसे छिपाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। वॉर ब्रेकिंग ही समय की IRGC ने फिर दिखाई है अपनी ताकत। IRGC की शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर हुआ। दरअसल ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, मिसाइलों का वीडियो, और तस्वीर आपको दिखाते हैं आखिर इस मिसाइलों के वीडियो में क्या है। पहले जरा ये देखिए, जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगा, ये दरअसल है ड्रोन वीडियो, आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रोन से लिया गया वीडियो है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको मिसाइलों का जखीरा नजर आ रहा है। और ये दरअसल है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जिसकी तस्वीरें जारी की गई है। याद कीजिए, अब से कुछ समय पहले, कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले IRGC की तरफ से कई ऐसे वीडियोस जारी किए गए। एक एयरबेस की तस्वीर जारी की गई थी, वो भी अंडरग्राउंड तैयार किया गया था। अब उसी तरह का एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, तस्वीरें हैं। और US इजराइल को बड़ी धमकी है। देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, आपको दोनों तरफ सिर्फ मिसाइलों के जखीरे नजर आ रहे हैं। और ये वही मिसाइलें हैं जो एक तरह से बड़ी ताकत है ईरान की।
और इन्हीं ताकतों के दम पर ईरान बार बार ये चेतावनी देता रहा है कि भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। और ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि अभी तक के इस युद्ध में तो बहुत मात्र कुछ प्रतिशत ही उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, वो 10 सालों तक जंग लड़ने को तैयार है। और ये जो अंडरग्राउंड पूरी सिटी तैयार कर रखी है ना, दरअसल यही एक तरह से बड़ी चुनौतियां हैं अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, क्योंकि कई ऐसे अलग अलग ठिकानों पर हमले तो कर दिए गए इजराइल की तरफ से जिनकी जानकारी इजराइल और मोसाद को थी, लेकिन इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज या इन अंडरग्राउंड बेसिस की जानकारी शायद अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं इजराइल और अमेरिका। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर, इजराइल लगातार कर रहा है ईरान के प्रॉक्सीज पर हमला और हिजबुल्लाह पर हमला किया है। एक महीने में हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके ढेर करने का दावा आईडीएफ का है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके हमने खत्म कर दिए हैं, तो हिजबुल्लाह की कमर टूटी है। एक महीने में 3500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा एक तरह से आईडीएफ कर रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि 1000 लड़ाके ढेर किए जा चुके हैं। कई जगहों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। हमने देखा कि किस रूप में लेबनान के अलग अलग इलाकों में जिस रूप में हमले किए गए, उसमें दावा किया जा रहा है कि एक महीने के अंदर मोसाद के इंटेलिजेंस के आधार पर आईडीएफ ने 3500 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया। दावा ये किया जा रहा है कि ये वो ठिकाने थे जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे, और दावा ये किया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके ढेर हो गए। दावा तो ये है कि हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके ढेर करने में सफलता आईडीएफ को मिली है, लेकिन इसी रूप में बड़ी हमलों की तस्वीर हिजबुल्लाह की तरफ से भी नजर आई है। ये मान के चलिए जिस तरह से एक बड़ी चुनौती ये प्रॉक्सीज हमेशा से रहे हैं, अब इस हमले के माध्यम से, इस पूरे युद्ध के माध्यम से उन प्रॉक्सीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है इजराइल। क्या दुनिया के नक्शे से अब ईरान मिटने वाला है? सवाल ये, क्या तेहरान की गलियां अब सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह जाएंगी? मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अब वो कर दिया जिसकी चेतावनी तो ट्रंप बार बार दे रहे थे। ईरान के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश हो रही है, इस्फहान से लेकर शिराज तक सिर्फ मौत का सन्नाटा है। स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर सैन्य ठिकाने, कुछ भी अब सुरक्षित नहीं है। इजराइल अमेरिका ने अब कसम खा ली है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे अब दहक रहा है ईरान और कैसे बिखर रहा है तेहरान का गुरु। देखिए इन तस्वीरों को, ये ईरान की राजधानी तेहरान है जो आज आग की लपटों में घिरी है। इजराइल के F-35 और अमेरिका के घातक बम वर्षकों ने इस्फहान, जो ईरान का परमाणु गढ़ था, आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। बमबारी इतनी भीषण है कि स्कूल और अस्पताल भी इसकी जद में आ गए। सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीखें गवाही दे रही है कि अमेरिका इजराइल का किलिंग मिशन किस कदर खौफनाक है। हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि ईरान की रीढ़ पर हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ने चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया है। एक एक करके ईरान के सैन्य दिग्गज मारे जा रहे हैं। तेहरान से लेकर कुम तक ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ईरान अब नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और जवाबी हमले की हर कोशिश को इजरायली मिसाइलें हवा में भस्म कर दे रही हैं। یه دونم پشتشه یه دونم پشتشه پشتش هم زد ईरान के ऐतिहासिक शहर शिराज और धार्मिक केंद्र कुम भी इस कहर से नहीं बच पाए हैं। जख्मियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि
अस्पतालों के पास अब दवाएं और जगह कम पड़ने लगी है। इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है कि जब तक ईरान की सैन्य ताकत जड़ से खत्म नहीं हो जाती, ये बमबारी नहीं रुकेगी। मौत के आंकड़े डराने वाले हैं और बर्बादी का मंजर ये चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान अब घुटनों पर है। क्या ईरान इस महाप्रलय से उबर पाएगा? जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कोने कोने को निशाना बनाया, उससे साफ है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य जीत के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क को मिटाने के लिए लड़ा जा रहा है। तेहरान की गलियों में आज सिर्फ मातम है और दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। क्या ये मिडिल ईस्ट का नया अंत है? सवाल बड़ा है और जवाब सिर्फ धुएं के गुबारों में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरानी मिसाइलों की इजराइल में जोरदार बारिश की खबर है। जी हां, खबर ये कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में किया है बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर करारा अटैक किया है। मिसाइल हमले में तेल अवीव में जमकर तबाही मची है। ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ईरान ने अब मोसाद को ही सीधे टारगेट किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को। ये जो आप आग की लपटें उठते हुए देख रहे हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि ये वो जगह है जहां पर मोसाद का एक हेडक्वार्टर है और उस जगह पर जोरदार हमले किए गए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अचानक से वहां पर चारों तरफ धुएं का गुबार, आग की लपटें उठती हुई नजर आई। ये क्या जवाबी कार्रवाई उस हमले की थी जब से कुछ समय पहले आईडीएफ की तरफ से आईआरजीसी के कई अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। देखिए, जोरदार धमाके की आवाज और चारों तरफ सिर्फ काले धुएं का अंबार, उठती लपटें, ये यहाँ के हालात को दर्शाती हैं। ये बड़ा हमला है। अगर ये आईआरजीसी की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है आईडीएफ या फिर मोसाद के हेडक्वार्टर पर, तो ये बड़ा हमला बड़ी स्थिति को दर्शाता है। किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव है। अब वो मोसाद वर्सेस आईआरजीसी, आईडीएफ वर्सेस आईआरजीसी साफ तौर से नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इजराइल भी हमलों को कम नहीं कर रहा। इजराइल ने कसम खा ली है कि अब ईरान का नामो निशान मिटाकर रखेंगे। तो ईरान भी उस कसम को लेकर लगातार बरकरार बैठा है कि इजराइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और यही टकराहट और यही पुरानी अदावत एक बार फिर से 2026 में लोगों के लिए विश्व युद्ध का खतरा लेकर नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान से जंग के बीच अमेरिका को लगा है बड़ा झटका। जी हां, बड़ी खबर यह कि यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट से गिरने की खबर सामने आ रही है। हुती की मिसाइलों से बचने के लिए अचानक से ये ट्रूमैन जो है वो मुड़ा था और ट्रूमैन से विमानों के समंदर में गिरने की खबर सामने आ रही है। AFA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों के समंदर में गिरने की खबर है। और जो समंदर से तस्वीरें हैं वो तो और भी ज्यादा डरा देती हैं, क्योंकि लगातार यही अरब सागर अब इस पूरे युद्ध में सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ये ऊंची उठती लहरें मानो किसी तूफान को लेकर आने के लिए, और ये ऊंची उठती लहरें हर किसी को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आती हैं। यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट्स के गिरने की खबर सामने आई और ये अमेरिका का बहुत मजबूत युद्धपोत माना जाता है। हुती के मिसाइल अटैक हुए, बताया जा रहा है कि लगातार हुती मिसाइल हमले कर रहा है। उन्हीं से बचने के लिए अचानक से ट्रूमैन को मुड़ना पड़ा और इसी बीच ही इस तरह के हादसे की खबर सामने आ रही है। क्या इजराइल का अंत करीब है? क्या दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है तेल अवीव और हाइफा? ईरान ने आज वो कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। और अब तक युद्ध सरहदों पर था, अब मौत इजराइल की सड़कों पर नाच रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें नहीं,
साक्षात काल बरस रहा है। आलीशान इमारतें खंडर बन चुकी हैं, सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और इजराइल के वो लोग जो कल तक सीना तान कर चलते थे, आज चूहों की तरह अंधेरे बंकरों में दुबके हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का गुस्सा अब सीमाएं लांघ चुका है। दिखाते हैं आपको इजराइल की तबाही की वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया को झकझोर देंगी। देखिए इन दृश्यों को, ये तिल अवीव है, इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा है या फिर मौत की भगदड़ है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जो इमारतें कल तक आसमान चूमती थी, आज वो मलबे का ढेर है। रिहायशी इलाकों में ईरान की बमबारी ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी की चीख है। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन भागे भी तो कहां भागे। ऊपर से मौत बरस रही है और नीचे जमीन कांप रही है। हाइफा इजराइल का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान ने अपने हमले का रुख सिर्फ सैन्य ठिकानों तक महदूद नहीं कर रखा। बमबारी इतनी भीषण है कि सड़कों के नीचे के पाइप फट चुके हैं, पूरी सड़कें पानी और कीचड़ से भर गई हैं। सैन्य ठिकानों पर भगदड़ मची है, कमांड सेंटर ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल का सुपर एयर डिफेंस सिर्फ धुआं उगल रहा है। ये तबाही नहीं, ये इजराइल का कयामत का दिन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। इजराइल की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा गवाही दे रहा है कि अमेरिका का साथ देना नेतन्याहू को कितना भारी पड़ा है। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गई और ईरान के बारूद ने इजराइल के भूगोल को बदलने की शुरुआत कर दी है। पानी से भरी सड़कें, मलबे में दबे सैन्य वाहन और आसमान में गूंजते ईरानी मिसाइलों के सायरन, ये नया इजराइल है जो अब सिर्फ खंडहरों का देश बनता जा रहा है। इजराइल की चीखें आज पूरी दुनिया सुन रही है। जो देश खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला कहता था, आज उसकी दीवारें ढह रही है। ईरान के इस प्रचंड प्रहार ने साबित कर दिया है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो ऐसे ही महाविनाश की शुरुआत होती है। क्या इजराइल इस मलबे से कभी उठ पाएगा, या फिर तिल अवीव की ये गलियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी? युद्ध जारी है और तबाही अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल का ईरान पर विध्वंसक अटैक। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर विध्वंसक अटैक हुआ है। करज शहर में B1 पुल पर बड़ा हमला किया गया और इस हमले में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए, ये सबसे बड़ा पुल ईरान का माना जाता है और उसी जगह पर बड़ा प्रहार किया। बड़ी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ध्वस्त कर रहा है इजराइल और अमेरिका, ये उसका जीता जागता नमूना है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है, हमले में 95 लोग घायल हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है और दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को यहाँ पर ध्वस्त किया गया, अब उससे उबरने में ईरान को कई दशक लग जाएंगे, कई लंबा वक्त लग जाएगा। अब ये जो दरअसल ये पूरा ब्रिज था, जो B1 पुल कहा जाता है करज शहर में, ये ईरान का सबसे बड़ा पुल माना जाता है और ये कई हिस्सों को एक तरह से एक दूसरे से जोड़ता था। और अब जिस रूप में, खासतौर से यहाँ पर जो बनावट है इस पूरे देश की, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। उसका संपर्क एक तरह से इजराइल और अमेरिका के इस संयुक्त ऑपरेशन में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इस दौरान जब हमला हुआ तो वहां पर कई लोगों की आवाजाही थी। इस हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग, करीब 95 लोगों के घायल होने की खबर है। और जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद से ही हाहाकार लगातार यहां पर मचा हुआ है। अब ऐसे ही तमाम फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट पर किया है बड़ा हमला। जी हां, ईरान ने
एक बार फिर से अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। अब IRGC का दावा है कि उसने F-35 फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखते चलिए। F-35 जिसे ये कहा जाता है जो कभी मारा नहीं जा सकता, जो कभी रडार में नहीं आ सकता, और ये सबसे मजबूत स्टेल्थ इसको माना जाता है। और देखिए उसी F-35 को ध्वस्त करने की तस्वीरें एक तरह से जारी की गई हैं IRGC की तरफ से। ये जो तमाम तस्वीरें जारी की गई हैं, ये जो आपको पुर्जे नजर आ रहे हैं, अब ये दावा किया जा रहा है ये F-35 के टुकड़े हैं। वो F-35 जो अमेरिका का गुरूर था, वो F-35 जो अमेरिका ने कई देशों को ये बोलकर बेचा कि ये आपके देश को सुरक्षित रखेगा और दुश्मनों की रडार में आए बगैर, ये इसको अभी तक ये माना जाता था जो कभी ध्वस्त ना हो, जो कभी मारा ना जा सके, जो कभी निशाने में ना आ सके। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन सारे दावों को या तो ये कहा जाए कि बेनकाब कर दिया या फिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब पुर्जों की तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताया गया है कि ये जो शत विक्षत अवशेष आपको F-35 के नजर आ रहे हैं, ये उसी तरह से अवशेष हैं जो अमेरिका के गुरूर को दर्शाते हैं। अमेरिका का गुरूर भी इसी रूप में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बाकायदा इन हिस्सों पर जो मेंशन किया गया है वो F-35 के टुकड़े बताए जाते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन सारी बातों को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन मान के चलिए 15 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका था जब ईरान ने F-35 पर हमला किया। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से इस समय जो बड़ी खबर आई वो इजराइल के आयरन डोम से रिलेटेड है। आयरन डोम क्या खिलौना साबित हो चुका है? क्या अमेरिका के अभेद्य किलों में अब लाशें बिछने वाली हैं? ईरान ने वो कर दिखाया जिसने पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार की काली सुबह ने इजराइल और कुवैत पर ईरानी मिसाइलों की ऐसी बारिश देखी जिसे इतिहास ईरान का इंतकाम कहेगा। और उधर इराक के लड़ाकों ने अमेरिकी ठिकानों को एक तरह से नर्क बना दिया है। ट्रंप कूटनीति की दुहाई देते रहे, लेकिन खामनेई की मिसाइलें अब सिर्फ तबाही की भाषा बोल रही हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ये कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि ईरान की फतेह और खैबर मिसाइलों का जलवा है। इजराइल के आसमान में आयरन डोम की नहीं बल्कि ईरानी बारूद की गर्जना सुनाई दे रही है। इजरायली सेना चीख चीख कर कह रही है कि वो मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन जमीन पर होते धमाके झूठ नहीं बोलते। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान ने कुवैत को भी दहला दिया। मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के झुंड ने कुवैत के डिफेंस सिस्टम को फ्यूज कर दिया। पूरे इलाके में तनाव नहीं बल्कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। इराक से जो खबरें आ रही हैं, वो व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सराया औलिया अल दम ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कसम खा ली है। एक के बाद एक 5 बड़े हमले, कुल मिलाकर 23 ऑपरेशन में दर्जनों ड्रोन्स ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका जिसे अपना अजेय किला कहता था, आज वहां सिर्फ धुआं और चीखें मची हैं। ईरान की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हैं। एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन कूटनीति का राग अलाप रहा है। ट्रंप ने पहले हमला किया और अब जब ईरान ने इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया तो अमेरिका को शांति याद आ रही है। तेहरान ने साफ कर दिया कि बातचीत के दिन अब लग गए हैं, अब सिर्फ हिसाब होगा। अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम का सुपर पावर होने का भरम अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? क्या इजराइल अब ईरान के इस मिसाइल चक्रव्यूह से कभी निकल पाएगा? जिस तरह से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल और कुवैत को निशाना बनाया है और इराक में अमेरिकी ठिकानों का कचरा किया है, उससे साफ है कि युद्ध अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ट्रंप की कूटनीति फेल है और ईरान का बारूद बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस समय की बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग ईरान को लेकर अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में अब दरअसल ये है कि ईरान की ताकत क्या है उसे दर्शाया गया है। ईरान की ताकत से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने एक तरह से आगाह किया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ईरान की ताकत का जिक्र है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। वहीं तटों की सुरक्षा करने वाली तमाम क्रूज मिसाइलें भी अभी तक सुरक्षित हैं। ये ईरान की स्थिति दर्शाती हैं और साथ ही साथ अमेरिका की खोखली रणनीतियों, आधी अधूरी प्लानिंग्स और खोखले दावों को भी एक तरह से बेनकाब कर देती है, उसकी धज्जियां उड़ा देती है, उसकी पोल खोल देती है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर रहे थे कि जो हम हासिल करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम 90% अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। ईरान हमारी कंट्रोल में है, उनके हथियार खत्म हो गए, उनके नेता खत्म हो गए, उनके अधिकारी खत्म हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो उन्हीं की ही देश की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सीधे सीधे आईना दिखा दे रही है। वो कह रही है कि ईरान का आधे से ज्यादा मिसाइल का जो जखीरा है वो सुरक्षित है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। यह रिपोर्ट कह रही है कि तटों की सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें भी ईरान की सुरक्षित है। तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका ने आखिर हमलों में किया क्या है ध्वस्त? क्या ये जो हमले हुए वो एक तरह से मिसगाइडेड रहे और ईरान और अमेरिका के सारे हमले फेल रहे हैं? इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला बोला है। तो बड़ी खबर, नागरिकों को निशाना बनाना बुज़दिली है, ये अब्बास अराक्ची ने कहा ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि नागरिक ठिकानों पर हमला तब किया जाता है जब आप हार के नजदीक होते हैं या जब आप हार मान चुके होते हैं। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि नागरिक ठिकानों पर हमला मतलब हार तय है। दुश्मन खेमे में इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। अब्बास अराक्ची का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में किए जा रहे हैं वो आम जनता को टारगेट किए जा रहे हैं। अब चाहे बात अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई मार्केट, वो भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता भी अब सुरक्षित नहीं है। आम जनता भी इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। यही बात अब अब्बास अराक्ची की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि दुश्मन खेमे में खलबली मची हुई है और उसका जीता जागता उदाहरण है अभी किए जा रहे हमले जो कि आम नागरिकों पर किए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अंधेरे में रखा गया? क्या अमेरिका की भीषण बमबारी के बाद भी ईरान का पावर हाउस सलामत है? पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइल शक्ति खत्म हो गई, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक लीक रिपोर्ट ने होश फाख्ता कर दिया। खुलासा हुआ कि ईरान का 50% मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन का जखीरा आज भी बिल्कुल सलामत है। यानी जिसे ट्रंप अंत समझ रहे थे वो तो शायद अभी शुरुआत ही हुई। ईरान ने अबू धाबी से लेकर इजराइल के वेपन प्लाटून्स तक आग लगा दी। क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा अब मिटने वाला है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट यानी कि इंटेलिजेंस असेसमेंट में जो दावा किया गया है वो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन और घातक मिसाइलें अमेरिकी बमों की पहुंच से कोसों दूर जमीन की गहराइयों में सुरक्षित हैं। सूत्रों का कहना है कि कई मिसाइल लॉन्चर तो मिट्टी के नीचे दबे होने के बावजूद वर्किंग कंडीशन में है। सबसे ज्यादा डर उन तटीय क्रूज मिसाइलों का है जो होर्मुज की खाड़ी में किसी भी जहाज को समंदर की समाधि देने के लिए तैयार बैठी है। ट्रंप का मिशन क्लीन स्वीप फेल होता नजर आ रहा है। ईरान अब सिर्फ पलटवार नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका और इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ रहा है। अबू धाबी में अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री हो या बहरीन में एल्यूमिनियम का कारोबार, ईरान की मिसाइलें अब चुन चुन कर औद्योगिक ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इजराइल की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी रफाइल की फैक्ट्री पर हुए हमले ने नेतन्याहू को हिला कर रख दिया है। ट्रंप ने अब ऑल आउट वॉर की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो तेहरान की बिजली घर और तेल के कुएं राख कर दिए जाएंगे। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल के कुओं को हाथ लगाया तो 1991 से
भी भयानक मंजर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे युद्ध अपराध मान सकता है, लेकिन ट्रंप को इसकी परवाह नहीं है। उधर ईरान के पास मौजूद 50% सलामत मिसाइलें अगर एक साथ चली तो इजराइल का क्या होगा, इसका जवाब शायद दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं है। जंग जब जिद बन जाए तो नियम कायदे रद्दी के टुकड़ों में बदल जाते हैं। ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन 50% सलामत जखीरा ईरान को झुकने नहीं दे रहा। अगर ये मिसाइलें अपनी पूरी ताकत से चली तो मिडल ईस्ट का भूगोल ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी मलबे में तब्दील हो जाएगी। सवाल अब जीत का नहीं है बल्कि वजूद का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हुआ है बड़ा हमला। बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल के ईरान पर बड़े हमले से जुड़ी हुई। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक। अल्बोर्ज इलाके में बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। अल्बोर्ज इलाके में दरअसल धमाकों की आवाज सुनी गई और ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से किसी राहगीर ने इस तस्वीर को कैद किया तो वो डर का मंजर साफ तौर से नजर आया। पूरा नीला आसमान कैसे धुएं से भरा हुआ है। काफी दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। तेहरान के उत्तरी पश्चिम में दरअसल अल्बोर्ज इलाका है। अल्बोर्ज इलाके में बड़ा हमला किया गया है, जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरीज नजर आती हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि युद्ध अब बहुत ज्यादा आगे नहीं खिंचेगा, दूसरी तरफ अभी भी बड़े हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो ग्राउंड ऑपरेशन के निशाने पर अब ईरान का पलटवार है। आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन का मिशन कैसे अब उस पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जमीनी जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। ईरान की तरफ से बातें कही गई हैं। अमेरिकी जवानों का हम इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से ईरान ने दोहराया है। IRGC ने कहा है कि अब ऐसा सबक हम सिखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा। अगर बूट ऑन ग्राउंड अमेरिका करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये कहा जाए कि चुनौती दी है एक तरह से IRGC ने। IRGC ने बाकायदा कहा है कि अमेरिका अगर ऑपरेशन ऑन ग्राउंड करना चाहता है, अगर इजराइल ऑपरेशन ऑन ग्राउंड करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के मिशन पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी जंग लड़ने के लिए ईरान तो तैयार है, लेकिन क्या अमेरिकी जवान तैयार हैं? अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बार बार ईरान की तरफ से बात दोहराई गई कि ऐसा सबक इस ग्राउंड ऑपरेशन में सिखाया जाएगा कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इतिहास याद रखेगा इस ग्राउंड ऑपरेशन को। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है या फिर अमेरिका का सुपर पावर होने का गुरूर अब अरब सागर की लहरों में डूबने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो नस जिसे दबाकर ईरान ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर हमला करेंगे, वो इसे झुका देंगे, लेकिन बाजी तो पलट गई। संयुक्त राष्ट्र में बहरीन के बहाने अमेरिका जो चाल चल रहा था उसे रूस और चीन ने एक ही झटके में दफन कर दिया। और सबसे बड़ा झटका तो नाटो के अपने ही साथी फ्रांस ने ट्रंप और अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप कर दिया है। फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए तो उन्हें लगा था कि तेहरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने वो पत्ता खेला जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की चूल्हे हिला दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक कर दिया। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है और आज वहां पर सन्नाटा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और व्हाइट हाउस में खलबली मची है। अमेरिका ने बहरीन को आगे कर UN में एक प्रस्ताव रखा। मकसद था शांति के नाम पर अरब सागर में अपनी सेना उतारना और हॉर्मुज को जबरन खुलवाना। लेकिन चीन और रूस दीवार बनकर खड़े हो गए। चीन ने साफ कह दिया, हॉर्मुज में जो आग लगी है
उसका असली गुनहगार इजराइल और अमेरिका की अवैध स्ट्राइक है। रूस ने वीटो ठोककर साफ कर दिया कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन धमाका तब हुआ जब फ्रांस ने भी वीटो का इस्तेमाल किया। नेटो का अहम सदस्य फ्रांस अमेरिका के सैन्य दखल के खिलाफ खड़ा हो गया। ये ट्रंप की कूटनीति की सबसे बड़ी हार है। एक तरफ ईरान की जिद है कि जब तक हमलावर पीछे नहीं हटते हॉर्मुज नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसकी धमक अब ठंडी पड़ती दिख रही है। दुनिया समझ चुकी है कि ये संकट ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका की दखलंदाजी ने पैदा किया है। ड्रैगन यानी कि चीन और रूस भालू ने मिलकर वाशिंगटन के वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक और हार स्वीकार करेगा या फिर दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंक देगा। हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह ने साफ कर दिया कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका किसी भी देश पर हमला करके अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। फ्रांस का साथ छोड़ना और रूस चीन का वीटो लगाना ये संकेत है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा चुका है, जिसमें ईरान एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। अब देखना होगा कि ट्रंप इस बेइज्जती का जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूएन में अरब देशों के प्रस्ताव पर चर्चा की खबर सामने आ रही है। यूएन सुरक्षा परिषद में 3 देशों का विरोध है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि रूस, चीन और फ्रांस ने दरअसल अब वीटो लगा दिया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज कर दी गई है। अरब देशों ने प्रस्ताव दिया था यूनाइटेड नेशन में ईरान के खिलाफ एक्शन का, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस की तरफ से वीटो लगा दिया गया और वो इस पूरे किसी तरह से एक्शन पर फिलहाल तैयार नहीं है। और उसके इस वीटो के साथ ही ये जो पूरी चर्चा का जो प्रस्ताव था वो खारिज हो चुका है। ये बड़ा झटका ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ अरब देशों को बल्कि बहुत बड़ा झटका है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका दरअसल ईरान पर लगातार पाबंदियां और लगातार एक्शंस की बात करता रहा है। अब यूएन सुरक्षा परिषद में 3 देशों ने विरोध किया। रूस, चाइना और फ्रांस ने वीटो लगाया। सबसे खास बात ये कि रूस और चीन तो प्रत्याशित थे अमेरिका के लिए, लेकिन फ्रांस ने भी सीधे सीधे बहुत बड़ा झटका जरूर दिया है अमेरिका को भी और तमाम अरब देशों को भी। अब हॉर्मुज का समाधान यूएन से निकलेगा, ये बार बार कहा जा रहा है। जी हां, हॉर्मुज जो है वो सिर्फ ईरान या अमेरिका, जिस पर अमेरिका की बड़ी नजर है, अब वो अमेरिका या ईरान का ना होकर यूएन से उसका समाधान निकलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। हॉर्मुज को लेकर दरअसल बहरीन ने यूएनएससी में प्रस्ताव रखा। जहाजों और विमानों को हॉर्मुज से गुजरने से रोका ना जाए कहा गया। जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक कदम उठाने का भी जिक्र है। ईरान की जिद को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन भी एक तरह से प्रभावित होगी, ये भी कहा जा रहा है। वहीं हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर है। प्रस्ताव पास होने के बाद में 6 महीने तक ये एक तरह से लागू रहेगा, ये भी बात कही जा रही है। और एक और बड़ी खबर, यूएन महासचिव की यूएस इजराइल से अपील है। बड़ी खबर ये कि यूएन महासचिव ने मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच में यूएस और इजराइल से एक बड़ी अपील कर दी है। जंग को फिलहाल तुरंत रोक देना चाहिए, ये यूएन महासचिव ने कहा है। गुटेरेस की तरफ से ये एक बड़ी बात इस दौरान कही गई, बड़ी अपील। मिडिल ईस्ट के इस तनाव को लेकर युद्ध से विनाशकारी आर्थिक नतीजे होंगे, ये बात फिर से दोहराई गई है। पड़ोसियों पर हमले बंद करे ईरान, ये गुटेरेस ने कहा। तबाही के बजाय बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। एक तरफ यूएन की सुरक्षा परिषद में चर्चा का प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तो दूसरी तरफ यूएन की तरफ से ही एक बड़ा बयान आता है। गुटेरेस जो कि यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने युद्ध को विनाशकारी कहा। यूएस और इजराइल से अपील की कि ईरान पर हमले रोके जाएं और ईरान से भी अपील की कि पड़ोसियों पर हमले बंद करें। और ये स्पष्ट बताया गया कि मिडिल ईस्ट की इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर है। आर्थिक तौर पर किस तरह से नतीजे होंगे और विनाशकारी नतीजे होंगे, इसीलिए अब इस तबाही वाली जंग को रोकना बेहतर है।
महायुद्ध का आज 35वां दिन है। जिस युद्ध की को शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिन की बात है, वो युद्ध 1 महीने से ज्यादा पूरा कर चुका है। आखिर ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, आइए आपको बताते हैं 500 साल से अजय ईरान की कहानी। दरअसल कहा जाता है कि ईरान का जो दुर्गम भौगोलिक बनावट है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका और इजराइल के लिए। ईरान मजबूत रक्षा कवचों से घिरा हुआ है। जैग्रोस और एल्बूस पर्वतमाला से घिरा हुआ ईरान, जमीनी हमला करना यहाँ पर अन्य देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पथरीला और बेहद दुश्वार इलाका है जो ईरान को एक तरह से मजबूती देता है, तो विदेशी सेना के लिए हमला और भी ज्यादा भयानक सपने से कम नहीं है। ईरान का इतिहास 2500 साल पुराना है और वो अपने फारसी पहचान और शिया एकता पर गर्व करते हैं। ये सांस्कृतिक लचीलापन उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ एक तरह से एकजुट रखता है। वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लचीलापन ईरान का इतिहास माना जाता है। 2500 साल पुराना, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। ईरानी सांस्कृतिक पहचान कायम अभी भी है। फारसी पहचान और शिया एकता पर गर्व भी यहाँ पर लगातार किया जाता है। ईरान में धार्मिक एकजुटता की शक्ति बाहरी खतरों के खिलाफ बड़ी एकजुटता यहाँ पर नजर आती है। ईरान सीधे युद्ध के बजाय रणनीति से वार में माहिर है। ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी बलों जैसे कि हिजबुल्लाह, हुती, उनका एक विशाल नेटवर्क तैयार कर चुका है जो उन्हें अजेय बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। अजेय ईरान या मल्टी फ्रंट वॉर आखिर क्यों कहा जाता है? दरअसल प्रॉक्सी वॉर और रक्षा प्रणाली सीधा युद्ध नहीं बल्कि रणनीति से वार है। कम संसाधनों में बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता ईरान के पास में है। दुश्मन को हर मोर्चे पर उलझाने की रणनीति है। तो अलग अलग देशों में सक्रिय सहयोगी समूह, लेबनान में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी भी है। यमन में ईरान समर्थित कई ऐसे समूह हैं जिसमें एक है हुती काफी सक्रिय है और एक साथ कई मोर्चों पर भी हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा विशाल भंडार है मिसाइल का। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब अजेय ईरान और उसकी मिसाइली ताकत को समझिए। मिसाइल की जो बड़ी ताकत है मिडिल ईस्ट में, वो ईरान को और मजबूत बनाती है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार ही ईरान है। हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा उसके पास है। सटीक निशाने की क्षमता भी उसको बढ़ाता है। 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइलों से लैस है ईरान। पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने की ताकत भी ईरान रखता है, तो अमेरिकी बेसिस भी ईरान के निशाने पर है। यूरोप तक पहुंचने की भी अब ईरान की आशंका है। जी हाँ, अब बात हॉर्मुज की, जिस पर ईरान का नियंत्रण उसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने की शक्ति देता है, जिससे उस पर हमला करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगा साबित हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ ईरान की बहुत ज्यादा है। दुनिया की धड़कन पर कंट्रोल एक तरह से ईरान कर रहा है और वो इस बात को बखूबी जानता है। करीब 20% तेल दुनिया का हॉर्मुज से ही गुजरता है और हर दिन लाखों बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हॉर्मुज से ही है। और अगर हॉर्मुज बंद तो दुनिया में तेल संकट संभव है। ग्लोबल सप्लाई चेन उससे प्रभावित हो जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन उससे ठप हो जाएगी। ईरान का अजेय होना उसके भूगोल, उसकी रक्षात्मक गहराई, उसकी विकसित की गई लंबी दूरी की मिसाइलें तकनीक है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान पर हमला करने का मतलब है एक लंबे, महंगे और विनाशकारी युद्ध को आमंत्रण देना, जो कि फिलहाल की स्थिति में साफ देखा जा सकता है। आज आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।